हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा। घर में माँ बीमार पड़ी है और खाने को एक दाना तक नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। मालिक, इतना क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो रहे हो? देख गट्टू, हालात बदतर होते जा रहे हैं। कब तक हम ऐसे खाली पेट दिन निकालेंगे? माँ की दवाई और रोटी दोनों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था राजू, एक गरीब लकड़हारा, जिसकी दुनिया में अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। एक उसकी बीमार माँ और दूसरा उसका सबसे सच्चा दोस्त, उसका पालतू गधा गट्टू। छड्डो ना मालिक, तुसी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त सबका बदलता है, अपना भी दिन आएगा। क्या दिन आएगा गट्टू? 4 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला है। मेरी तो उम्मीद ही खत्म होती जा रही है। मालिक, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्यों ना हम एक काम करें? काम? कैसा काम गट्टू? एक प्लान है। आप मुझे गांव के उस लालची मुखिया को बेच दो। उससे कहना कि आप ये गधा बेचना चाहते हो और बदले में ढेर सारा अनाज और पैसे ले लेना। सुनो मालिक, फिर अनाज भी अपना और मैं भी आपके पास। पर गट्टू, वो मुखिया है, जितना अमीर है उतना ही चालाक भी। अगर उसे जरा भी भनक लगी ना तो वो हम दोनों को बीच चौराहे पर उल्टा लटका देगा। गट्टू के प्लान के मुताबिक राजू गट्टू को बेचने के लिए निकल पड़ा। ये लीजिए मुखिया जी, आज से ये गधा आपका हुआ। ये जितना सीधा है उतना ही मेहनती भी। एक बार काम पर लग जाए तो रुकने का नाम नहीं लेता। अरे मालिक, कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे? इतना झूठ तो हमारे प्लान में भी नहीं था। ये लालची मुखिया तो मेरी खाल उधेड़ देगा। अच्छा, चल बता, क्या दाम लेगा इसका? मालिक, मुझे बस इसके बदले 15 दिन का राशन दिला दीजिए। मेरी बीमार माँ के लिए काफी होगा। ठीक है, ये ले 15 दिन के राशन के पैसे। अब दफा हो यहाँ से। चल ओए बोझ ढोने वाले इंजन, आज से तुझे इतना काम करवाऊंगा कि तू अपनी नानी याद करेगा। पैसे हाथ में आते ही राजू के चेहरे पर हल्की राहत तो आई, लेकिन दिल अंदर से टूट चुका था। गट्टू यार, मुझे माफ करना, पर मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। राजू वहां से चला जाता है। मुखिया गट्टू को लेकर रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त रमन लाल उसे रोकता है। अरे मुखिया जी, ये आलीशान गधा लेकर कहाँ चले? इसे कहाँ से पकड़ लाए? अरे रमन, अभी अभी खरीदा है इसे, अब मेरे घर का काम करेगा ये। वाह भाई, गधा तो बड़ा ही शानदार और सुंदर है। कितने में सौदा किया? गट्टू मन ही मन गुस्सा करते हुए, अरे मूर्ख इंसान, मैं सुंदर नहीं, हैंडसम हूँ। अपनी आंखें ठीक करवा पहले। अरे वो अपने गांव का लकड़हारा है ना, दिनेश का बेटा राजू, उसी से लिया है। सिर्फ 200 रुपए में झटक लिया। मुखिया और गट्टू आगे बढ़ जाते हैं। रमन पीछे खड़ा रह जाता है। अरे बाप रे, इतने कम दाम में इतना तगड़ा गधा? ये मुखिया भी ना किसी को भी लूट लेता है। बेचारा राजू बहुत भूला है। अगली सुबह, माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। शाम होने से पहले घर लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। राजू लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। उधर मुखिया गट्टू से कमर तोड़ मेहनत करवा रहा था। इस मुखिया ने तो मेरी हालत खराब कर दी है। मालिक, आप कब मुझे लेने आओगे? आपकी और घर की बहुत याद आ रही है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। राजू भारी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचता है। माँ, देखो माँ, मैं आज कितनी सारी लकड़ियाँ लाया हूँ। आज इन्हें बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। माँ, कहाँ हो आप? राजू घर के अंदर और बाहर पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढता है। माँ, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई आप? लौट आओ माँ, आप तो बीमार थीं, फिर बिना बताए कहाँ चली गईं? रात बीत जाती है। राजू पूरी रात घर की देहलीज पर बैठा अपनी माँ के लौटने की राह देखता रह जाता है, परंतु उसकी माँ नहीं लौटी। अगली सुबह राजू घर की दहलीज पर बैठा है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरता है। बेटा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों बैठा है? काका, कल रात से मेरी माँ नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा, पर तू हौसला रख, वो जल्दी मिल जाएंगी। बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और राजू
गहरी सोच में पड़ जाता है। हाँ, मेरा गट्टू। शायद उसे कुछ पता हो। मुझे मुखिया के घर जाना चाहिए। क्या पता माँ वहीं गई हो। राजू दौड़ता हुआ मुखिया के पास पहुंचता है। अरे राजू, तू यहाँ इतना परेशान क्यों दिख रहा है? मुखिया जी, मेरी माँ नहीं मिल रही है। कल जब मैं जंगल से लौटा तो घर खाली पड़ा था। क्या वो यहाँ आई थी? अरे तू फालतू की चिंता कर रहा है। यहीं कहीं गांव में किसी से मिलने गई होगी, आ जाएगी। नहीं मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है। वो तो ठीक से बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। वो खुद से कहीं नहीं जा सकती। माँ कहाँ चली गई होंगी? काश मालिक मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाते तो मैं भी माँ को ढूंढने में उनकी मदद कर पाता। राजू बिना कुछ बोले सिर झुकाए वहां से निकल जाता है और फिर अपने घर के बाहर बेबस होकर बैठ जाता है। आखिर राजू की माँ गई कहाँ? क्या ये कोई हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? कई दिन बीत चुके हैं। राजू अपने घर के बाहर बहुत बुरा हाल में बैठा है। तभी वहाँ एक तेजस्वी साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि। बेटा, कुछ दान पुण्य कर। राजू अपनी ही धुन में खोया है और अनसुना कर देता है। भिक्षाम देहि। द्वार से खाली हाथ मत भेज बेटा। बाबा, मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं बचा है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजना चाहता, पर मेरी मजबूरी है। अरे बेटा, कोई बात नहीं। तेरी बातों में जो सच्चाई है वही मेरे लिए बहुत है। पर तू इतना परेशान क्यों है? सब ठीक हो जाएगा। बाबा, कैसे ठीक होगा? मेरी माँ 10 दिनों से लापता है। पता नहीं वो कहाँ चली गई, किस हाल में होंगी। रो मत बेटा, तेरी माँ जल्दी ही मिल जाएगी। पर उससे पहले तुझे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब देना होगा, जिसका थोड़ा हिस्सा अभी बाकी है। क्या मतलब बाबा? क्या ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पिछले जन्म में किसी का बुरा किया था? हाँ बेटा, सुख और दुख इंसान के पिछले जन्मों का फल होते हैं। पर बाबा, अब मैं क्या करूं? इस जन्म में तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ बेटा, मुझे पता है। तेरी आत्मा एकदम साफ है। ये ले, एक जादुई चाबी। जैसे ही तेरे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब पूरा होगा, ये चाबी तुझे वो सब कुछ दे देगी जिसके तू हकदार हो। साधु बाबा चाबी राजू के हाथ में थमाते हैं और जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजू हाथ में चाबी लिए उन्हें जाते हुए देखता रहता है। शायद अब मेरा बुरा वक्त खत्म होने वाला है। अब गट्टू को वापस लाने का समय हो गया है।